हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का एक और मेरी ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और इस समय मैं अपने खेतों में हूं। धान की फसल आप लोगों को दिख रही है। मैं खेतों में अभी पानी चला रहा हूं। देखिए मेरा ट्यूबवेल यहाँ पे चल रहा है, मैं चला रहा हूँ पानी। और जानते ही हैं कि इस समय हम लोग थोड़ा सा परेशान हैं। पानी धान को चाहिए, लेकिन हम लोग उसके जड़ में पानी दे रहे हैं। क्या करेंगे, मजबूरी है। ऊपर पानी चाहिए, मतलब आप समझ सकते हैं कि अब रेड़ा में आ चुका है हम सभी लोगों का धान, लगभग हमारे क्षेत्र में। लेकिन ऊपर से पानी चाहिए, लेकिन वो पानी नहीं मिल पा रहा है। तो लेकिन इसको ज़िंदा करने के लिए, इसको मतलब सांसें चलाने के लिए हम लोग पानी दे रहे हैं। और आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखला रहा हूँ। देखिए हमारे क्षेत्र के जितने भी मतलब धान की फसल है उसको मैं दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे अगल बगल की तस्वीरें आप लोगों को दिखेगी, आप लोग देख रहे होंगे। इस समय अगल बगल की हमारे क्षेत्र की जो फसलें हैं उन तस्वीरों को दिखला रहा हूँ। सभी तस्वीरें लगभग मैं चारों तरफ से कैमरे में ले रखी है। अब इसके आगे मैं कहना यही चाहता हूँ, किसान जानते ही हैं कि हमारे देश की बहुत बड़ी रीढ़ है, हड्डी है। मान के समझिए कि बहुत मतलब कितने महत्वपूर्ण हमारे देश के किसान होते हैं। मैं तो छोटा किसान हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो को बना रहा हूँ, अपने खेत को देखते हुए बना रहा हूँ। क्यों विचलित और परेशान हम लोग इस समय क्यों हो रहे हैं, उसका कारण है प्रकृति हम लोगों का साथ नहीं दे रही है। और मैं पहले भी बोला था कि आप लोग पौधा लगाइए, कभी जाके बारिश होगी। और उस समय भी कुछ लोगों ने, हमारे दोस्तों ने पौधा लगाया था। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो एक किसान होता है हमारे क्षेत्र की, क्योंकि देश तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान का जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, चुनौतियों से पूरा भरा होता है। चुनौती कितनी ज़्यादा है आप समझ सकते हैं। कभी कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। तो हमारे क्षेत्र में तो सूखा पड़ा हुआ है, हमारे क्षेत्र में पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है। देखिए एकदम पूरा हर जगह आप लोग देख रहे होंगे सूखा ही सूखा है। धान की जो हमारी फसल है अभी तक तो ठीक थी, लेकिन अब मुश्किल हालात में इस समय फंस चुकी है। आज 25 सितंबर को मैं इस ब्लॉग वीडियो को बना रहा हूँ। लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, सिर्फ 8 मिनट का वीडियो रहेगा। आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना तो कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करता हूं। अगर मुझसे कोई गलती भी हो तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। और देखिए यहाँ की और भी तस्वीरें, हमारे क्षेत्र के जो बगल के लोग हैं यही दिखला रहा हूँ। देखिए तस्वीरें, धान एकदम पूरी तरह से मुँह में आ गया है, मतलब निकलने वाला है धान, लेकिन इसको पानी की आवश्यकता है। अब प्रकृति के भरोसे हम आप हमारे क्षेत्र के सभी किसान इस समय प्रकृति के भरोसे हैं। जैसे प्यास लगती है इंसान को, प्यास लगती है इंसान को भी, तो पानी की आवश्यकता है, मुंह में पानी पीते हैं। उसी तरह से इस समय हमारे क्षेत्र में सभी लोगों के धान की फसल की स्थिति यही है। तो हम तो प्रकृति से यही मिन्नतें करेंगे कि कहीं ना कहीं से बारिश हो, और बारिश हो जाएगी तो कुछ फसलें तैयार हो जाएगी। अन्यथा मुझे तो डर लग रहा है। डर, जैसे जानते हैं किसान को डर प्रकृति का हमेशा रहता है। हर किसान को प्रकृति का डर हमेशा रहता है। क्यों डर लगता है? कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, क्या होता है ये सब आप लोग समझते ही होंगे। आप इस चीज़ को समझते ही होंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें आप लोगों को और भी दिखला रहा हूँ। देखिए हमारे बगल का जो खेत है, हमारे कुछ अगल बगल के लोगों का खेत है, उन लोगों के खेत को भी दिखला रहा हूँ। देख रहे होंगे सभी लोगों की फसल लगभग तैयार हो चुकी थी। बस लास्ट पॉइंट था कि 2-3 बारिश हो जाए, उसके बाद धान की फसल बहुत ही बेहतरीन होगी, अच्छी होगी। वो भी वीडियो बनाऊंगा। और उसको देखिए, थोड़ा सा घर के लोग भी आ गए हैं, तो थोड़ा सा मैं उधर देखने लगा था। और देखिए इस समय रेड़ा जो कहते हैं, हम लोग गांव में रेड़ा ही कहते हैं, दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए हमारे धान की फसल जो है आप लोगों को दिखेगी, हाथ से पकड़ रहा हूं। देखिए एकदम बिल्कुल मुंह में आ चुका है ये धान।
मतलब अब इसकी बाल ही निकलने वाली है, सिर्फ बाल ही निकलने वाली है। बस इसको ऊपर से पानी की आवश्यकता है, ऊपर से पानी की आवश्यकता आप समझते ही होंगे। और कई बातें और की जाएंगी, लेकिन सिर्फ 8 मिनट का ये मेरा वीडियो रहेगा और आप लोगों को ढेर सारी बातें मैंने बता दी। देखिए खेतों में पानी बस सांसें चलाई जा रही है, धान की फसल के लिए सांसें चलाई जा रही है, सांसें चल रही है, लेकिन प्रकृति के भरोसे हम लोग रहते हैं और प्रकृति के भरोसे लगभग हमारे देश के हर किसान रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बारिश हमारे क्षेत्र में हो, जहाँ बाढ़ आई हो वहाँ बारिश ना हो, क्योंकि मैं अभी आप जानते ही होंगे कि शिमला, हिमाचल और हरियाणा होते हुए मैं कई जगह से घूम के आया हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा तस्वीरें देखी, वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन देखी हमने तस्वीरें बाढ़ में। जिस तरह से पंजाब में बाढ़ आई थी वहाँ पे बहुत ही भयावह तस्वीरें थी। मैं भी था वहीं पे, अभी एक हफ्ते के लिए टूर पे गया था, लेकिन वहाँ पे बहुत देखिए धान की फसलों में अब इतना बड़ा धान हो चुका है, अब खेत में हलना भी मुश्किल हो गया है। बस पानी एक तरफ से खोल के मेड़बंदी मजबूत की है, इसलिए अब थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन मेड़बंदी इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेड़बंदी मजबूत कीजिए, क्योंकि इस समय जानते ही हैं इतनी हम लोगों के क्षेत्र में बहुत गर्मी और धूप से सभी लोग इस समय बेहाल हैं। 2-3 दिन से मैं कल या परसों आया था, परसों से देख रहा हूँ लगातार धूप और इतनी उमस भरी गर्मी है कि सभी लोग परेशान हैं। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 5000 प्लस हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं आपको हृदय की गहराइयों से मैं संतोष यादव कमेंटेटर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इसके बाद भी और भी सब्सक्राइबर होंगे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ किसान चिंतित परेशान क्यों रहता है आप लोग देख ही रहे हैं। आप छोटी सी वीडियो बनाया हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे धान मेरा है, आप सामने देख रहे हैं, इसको क्या चाहिए, मुंह में पानी चाहिए, लेकिन हम जड़ में दे रहे हैं। उतनी सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए जड़ में देना पड़ रहा है। और मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ, आप लोगों को और भी तस्वीरें दिखला रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ जो रेलवे इसमें बना हुआ है वहाँ पे तस्वीर लेके जा रहा हूँ, रुकिए। देख रहे होंगे रेलवे भी बना हुआ है बगल से, और हर किसान हमारे क्षेत्र का लगभग ऊपर ही देख रहा है, प्रकृति की तरफ देख रहा है, ऊपर देख रहा है। आप समझ ही सकते हैं हमारे क्षेत्र। देखिए हाथ में एक ही हाथ से मोबाइल पकड़े पकड़े हालत ख़राब हो जाती है। हर किसान ऊपर ही देख रहा है, एक ऐसी नज़रों से कि कहीं से ना कहीं से बारिश हो जाए, फिर धान की फसल अच्छी हो जाएगी। तो सभी लोग लगभग जानते हैं जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अन्न, खाना बहुत ज़रूरी है। अन्न अगर पैदा करते हैं, अगर वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अन्न पैदा करना। और अन्न आप बहुत कुछ इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन बस इतना ही, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मेरा पानी दूसरे के खेत में जा रहा है और पानी हर लोगों को आवश्यकता पड़ रही है अपने खेत में रोकने के लिए। मेड़बंदी मजबूत के बावजूद भी जानते हैं चूहे वगैरह मतलब एक बना देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बिल बना देते हैं, उसके बाद एक दूसरे के खेत में भी जाते हैं। और एक चीज़ और लास्ट में, देखिए अभी तो धान पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, हम लोग तो पानी चला रहे हैं, लेकिन इसके बाद सांड की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके बाद सांड भी आ जाएंगे। सांड पता नहीं कहाँ से आएंगे, लेकिन आते रहते हैं, हमारे यहाँ आते रहते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब हम लोग सांड के, अगर धान भी हम लोगों का तैयार हो गया तो सांड से भी बचाना है। आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप 5000 सब्सक्राइबर प्लस होने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हृदय की गहराइयों से। जो भी मुझसे गलती हो आप लोग अपना भाई दोस्त मित्र मान के माफ़ कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।